चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 10 में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम थोड़ा नया टॉपिक के आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने बताया था क्या पहचानने का क्वेश्चन में कौन से टाइप का अपना प्रॉपर्टी है, 1 साल वाला है कि 3 साल वाला है। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जहां पे टाइम लिमिट कितना होता है 1 ईयर, कि 1 ईयर के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कुछ ऐसे जैसे होते हैं जहां पे टाइम कितना होता है 3 ईयर, कि 3 ईयर के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो पहले एसेट पहचानने का कौन सा, फिर देखने का खरीदने और बेचने के बीच में गैप कितना है। अगर खरीदने बेचने के बीच में गैप 1 साल के ऊपर या 3 साल के ऊपर होगा तो वहां पे क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टी कौन सा है, फिर देखेंगे दोनों के बीच के गैप कितना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना। क्या दिया देखो ऊपर, मिस्टर प्रकाश परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹15 लाख ऑन 5 अक्टूबर 1992। 5 अक्टूबर 1992 को 5 अक्टूबर 1992 को मिस्टर प्रकाश ने परचेज किया प्रॉपर्टी। कितने में परचेज किया, 15 लाख में। ठीक है, कौन से ईयर में, 5 अक्टूबर 1992। कौन से ईयर में आएगा, 92 और 93 में। ठीक है, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 1992 को। ठीक है, और ये खत्म कभी होगा 31 मार्च 1993 को। ठीक है, यहां पे प्रॉपर्टी परचेज किया। आगे, ही कंस्ट्रक्टेड अ फर्स्ट फ्लोर during the financial year 2006 and 7 for ₹5,50,000। अरे 2006 और 7 में, 2006 और 7 में इसने फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया। फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया मतलब इंप्रूवमेंट किया। तो 2006 और 7 में इसने इंप्रूवमेंट किया। कितने का इंप्रूवमेंट किया, 5,50,000 का। ओके, चलो आगे। He made further improvement in the financial year 2012-13 for ₹8 लाख। वापस से इंप्रूवमेंट किया। कौन से ईयर में किया अब इंप्रूवमेंट, 2012-13 में। अब कितना खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे, तो अब खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे 8 लाख रुपीस, 8 लाख। आगे बोला है ही कंस्ट्रक्टेड सेकंड फ्लोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14 फॉर ₹12 लाख। इसने वापस से एक बार इंप्रूवमेंट किया, सेकंड फ्लोर बनाया। सेकंड फ्लोर कब बनाया, 2013 और 14 में इसने वापस से इंप्रूवमेंट किया। अब कितने का इंप्रूवमेंट किया, तो इंप्रूवमेंट किया 12 लाख का। आगे क्या दिया, he sold property on 1 फरवरी 2020 for ₹1,50,00,000 लाख। अब इसने 1 फरवरी 2020 को प्रॉपर्टी बेचा 1,50,00,000 में। तो 1 फरवरी 2020 को इसने प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। कितने में सोल्ड किया, 1,50,00,000 में। ठीक है, बराबर सोल्ड किया। और 1 फरवरी 2020 कौन से ईयर में आता है, 19 और 20 में, जो कि स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को, खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। क्लियर है। आगे क्या बोला है, he sold the property on 1 फरवरी 2020 for ₹1,50,00,000 and paid brokerage ₹50,000। और जब इसने प्रॉपर्टी सोल्ड किया तो इस पे 50,000 ब्रोकरेज पे किया। तो बेचने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है तो उसको लेस करते हैं उसमें से, सेलिंग प्राइस में से, और इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 इज 16 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू दिया है प्रॉपर्टी का, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 कितना है, 16 लाख। क्यों दिया है फेयर मार्केट वैल्यू, मैंने बताया था प्रॉपर्टी अगर 1/4/2001 के पहले खरीदेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा 1/4/2001 का। तो प्रॉपर्टी कब खरीदा, 1992 में ही खरीदा, 1/4/2001 के बहुत पहले खरीदा, इसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू दिया 1/4/2001 का। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी वाज ₹25 लाख ऑन 10 मार्च 2020। 10 मार्च 2020 को इसने एक नया प्रॉपर्टी परचेज किया। कितने का नया प्रॉपर्टी परचेज किया, 25 लाख का। और 10 मार्च 2020 भी कौन से ईयर में आता है, 19 और 20। अब देखो फरवरी के महीने में घर बेचा। मैंने एक सेक्शन बताया था आपको, सेक्शन 54, जिसका क्या रूल था कि कोई भी असेसी अगर अपना पुराना घर बेच के नया घर खरीदता है 2 साल के अंदर, या नया घर कंस्ट्रक्ट करता है 3 साल के अंदर, तो जो भी उसका अमाउंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 54 में।
अब इसने देखो फरवरी के महीने में घर बेचा और मार्च के महीने 1 महीने बाद ही खरीद लिया। गवर्नमेंट ने 2 साल का टाइम दिया था घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए 3 साल का टाइम दिया, इसने 1 ही महीने में घर खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नहीं खरीदोगे या नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, तो वो पैसा कहां पे डिपॉजिट करना होता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। लेकिन इसने क्या किया, इसने फेब में घर बेचा और मार्च में घर खरीद लिया, 1 महीने बाद ही खरीद लिया। ठीक है, पुराना घर बेच के नया घर खरीदा, कितने का खरीदा, 25 लाख का, तो इसको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगा। मैंने आपको पूरा सेक्शन 54 पढ़ाया था कि पुराना घर बेच के अगर कोई भी नया घर खरीदता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 54 में। खाली टाइम लिमिट में खरीदना होगा। टाइम लिमिट क्या है, खरीदने के लिए 2 साल और कंस्ट्रक्ट करने के लिए है 3 साल। ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मतलब 31 जुलाई तक खरीदना होता है, लेकिन इसने तो देखो मार्च के महीने में ही खरीद लिया। ठीक है, अगर 31 जुलाई तक नहीं खरीदते तो पैसा कहां डिपॉजिट करना था, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, लेकिन इसने तो खरीद ही लिया 10 मार्च को ही। ठीक है, कितने का खरीदा, 25 लाख का। अब हमको बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन निकालने बोला है। तो देखो शॉर्ट टर्म निकलेगा कि लॉन्ग टर्म, खरीदा का 92-93 में, बेचा का 2019 और 20 में, बराबर 92-93 19 बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप है। ठीक है, 3 साल से ज्यादा का गैप है, तो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, चलो फॉर्मेट बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में नया क्या है, यही सेक्शन 54 के बारे में जो डिटेल है, बाकी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने पहले भी निकाला हुआ है। चलो ऊपर क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना कॉलम, वही 2 कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है, एंड दूसरा कॉलम बनेगा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, कि कितने में प्रॉपर्टी बेचा। ठीक है, चलो हमारे केस में मिस्टर प्रकाश ने प्रॉपर्टी कितने में बेचा था, देखो ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1 फरवरी 2020 फॉर रुपीज 1 करोड़ 50 लाख, तो 1 करोड़ 50 लाख है सेलिंग प्राइस, 1 करोड़ 50 लाख। इसमें से लेस क्या करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस कि अगर कोई ब्रोकरेज पे किया होगा तो। ठीक है, तो इसने ब्रोकरेज पे किया है, बराबर, इसने ब्रोकरेज पे किया है, कितना पे किया ब्रोकरेज, तो देखो इसने ब्रोकरेज पे किया था 50,000, तो 50,000 यहां पे लेस कर देंगे, बचेगा कितना, 1 करोड़ 50 लाख में से 50,000 गया, 1 करोड़ 49 लाख 50,000। ठीक है, इसको बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। ओके, इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे तो क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फॉर्मूला लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय ऊपर इंडेक्स आएगा कौन से ईयर का, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, नीचे इंडेक्स आएगा इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो 15 लाख, लेकिन वो है 1992-1993 का। मैंने बताया था 1 for 2001 के पहले अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं
तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उसको कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 से। ठीक है, तो हम यहां पे भी कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख, इसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। ठीक है, 1/4/2001 फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 16 लाख, दोनों में से विच एवर इज हाई। ठीक है, अब दोनों में से ज्यादा क्या है, 15 लाख 16 लाख में से 16 लाख, तो ये 16 लाख को हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 16 लाख होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई ऊपर आएगा इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया था, देखो 1 फरवरी 2020 को, तो ये 19 और 20 में ट्रांसफर किया था, तो ऊपर लेंगे 19 और 20 का इंडेक्स और नीचे लेंगे ईयर ऑफ एक्विजिशन कि कौन से ईयर में खरीदा था 92-93 में, लेकिन 92-93 में इंडेक्स था क्या, नहीं था। हमने यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कौन से ईयर का लिया 1/4/2001, तो हम यहाँ पे इंडेक्स लेंगे 2001 एंड 2 का। 19-20 का इंडेक्स है 289, 1 और 2 का इंडेक्स है 100। कहां से मिला, ये देखो 19-20 का इंडेक्स 289, 1 और 2 का इंडेक्स है 100। ठीक है, जो भी इसको आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे बाद में क्या आता है। फिर इसमें से लेस किया जाता है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, ऊपर इंडेक्स लेते ईयर ऑफ ट्रांसफर का और नीचे कौन से ईयर का इंडेक्स लेंगे, तो इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, ठीक है, अब 3 बार इंप्रूवमेंट किया है, एक बार इंप्रूवमेंट किया 2006 और 7 में, फिर 12-13 में, फिर 13-14 में। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई इंप्रूवमेंट होता तो उसको नहीं लेते, लेकिन ये तीनों इंप्रूवमेंट को लेंगे, 6 और 7 वाले को भी लेंगे, 12-13 वाले को भी लेंगे, 13-14 वाले को भी लेंगे। पहले 6 और 7 वाले को लेते हैं, 2006 और 7 वाले को, तो 2006 एंड 7। चलो 2006 और 7 में कितना खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे, 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, ऊपर कौन से का इंडेक्स लेते हैं, ईयर ऑफ ट्रांसफर, 19-20 में ट्रांसफर किया, 19-20 का इंडेक्स है 1920। नीचे ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स लेते हैं, इंप्रूवमेंट का क्या है 6 और 7, तो 6 और 7 का इंडेक्स कितना है, ये देखो यहाँ पे 6 और 7 का इंडेक्स है 122, तो हम यहाँ पे लेंगे 122, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, करते बाद में कैलकुलेशन। 6 और 7 के बाद दूसरा इंप्रूवमेंट कब किया, 12 और 13 में 8 लाख का इंप्रूवमेंट किया, तो 2012-13 का लेंगे आप, 2012-13 का कितने का इंप्रूवमेंट किया, 8 लाख का, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय ऊपर इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो जिस ईयर में ट्रांसफर किया 289, 19 और 20 का इंडेक्स, नीचे जिस ईयर में इंप्रूव किया उस ईयर का, कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया 12-13 में, तो 12-13 का इंडेक्स कितना है, 12-13 का इंडेक्स है 200। ओके, चलो जो भी आएगा यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसका इंप्रूवमेंट कब किया 13-14 में, तो यहां पे 13-14 का लेंगे, 13-14। ठीक है, 13-14 में कितने का इंप्रूवमेंट किया था, 13-14 में इंप्रूवमेंट किया था 12 लाख का, तो 12 लाख ऊपर कौन से का इंडेक्स लेते हैं, ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो 289, 19 और 20 का, और नीचे कौन से ईयर का इंडेक्स लेंगे, तो जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया 13 और 14, 13 और 14, 13-14 का इंडेक्स कितना है
ओके, यहाँ पे 14 15 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे 13 14 आएगा, 13 एंड 14, ठीक है। 13 14 का इंडेक्स कितना है, तो 13 14 का इंडेक्स है आपका 220, 220 जो भी आएगा यहां पे हम उसको लेस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इतना करते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास इसके नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, इतना चीज को कॉपी करो, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको रब करके इसके आगे मैं यहाँ पे करने आना हूं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लो पहले, ठीक है, फिर मैं यहां तक एटलीस्ट तो रब करूंगा ही इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कॉपी करो, फिर इतना यहाँ पे कॉपी करो, फिर मैं वो साइड करता हूं, ठीक है। कॉपी कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, करो क्वेश्चन को कॉपी, तब तक मैं ये अमाउंट भर देता हूं यहाँ पे। 16 लाख, आप भी भर देना मेरे पास। 289 डिवाइड बाय 100, तो फर्स्ट आएगा आपका 46, ठीक है। तो अब सो आपका क्वेश्चन कॉपी हो गया हो। ये पहला आप जब सॉल्व करोगे ना, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 100, तो आपका आएगा 46 लाख 24,000। मतलब जिसका 16 लाख वैल्यू था 2001 और 2 में, 19-20 में आके उसी प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 46 लाख 24,000। इसी को बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से उतना महंगा होगा। उसी तरीके से 6 और 7 में जो 5,50,000 का वैल्यू था, 19-20 में आते आते उसका वैल्यू हो गया 13,02,869। उसके बाद 2012-13 में जो 8 लाख का वैल्यू था, 19-20 आते आते उसका वैल्यू हो गया 11,56,000। और 2013-14 में जो 12 लाख का वैल्यू था, वो 19-20 आते आते वैल्यू हो गया 15,76,364। ठीक है, तो आप भी एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है, होप सो आपका क्वेश्चन कॉपी हो गया हो, तब मैं ये साइड आगे का फॉर्मेट बनाता हूं। ठीक है, चलो तो आगे का फॉर्मेट मैं इधर ही बना लेता हूं। वही 2 कॉलम फिर से पर्टिकुलर अमाउंट वाला आपका एक ही पेज में हो जाएगा, तो एक ही पेज में कर देना, मेरे पास जगह नहीं था इसके लिए। ठीक है, अब देखो नेट कंसीडरेशन में से लेस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इतना तीनों इंप्रूवमेंट को लेस किया जो भी है, तो जाके क्या बचता है, तो हमारा यहां पे जाके बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
और कितना बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जब आप एडजस्ट करोगे तो इतना आएगा 62,90,000 62,90,767। अब देखो इसके पहले तक जो हम क्वेश्चन करते थे यहाँ पे लिखते थे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन मैंने यहाँ पे टैक्सेबल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसने पुराना घर बेच के नया घर खरीदा था, वो भी विद इन द टाइम लिमिट, तो इसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में। तो अब यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा है, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 54। कितना एग्जेम्पशन मिलता है? तो दो चीज को कंपेयर करते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, तो कितना है 62,90,767 एंड कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, कि नए घर का वैल्यू कितना है, चाहे कितना पैसा डिपॉजिट किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो इसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो डिपॉजिट कुछ नहीं किया, नया घर खरीदा है 25 लाख का था ना क्वेश्चन में, 25 लाख नया घर परचेज किया था। ये दोनों में से विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस कितना है 25 लाख, तो 25 लाख यहां पे लेस हो जाएगा। ठीक है, अब जो फिगर बचेगा वो होगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब मिस्टर प्रकाश को इतने पैसे पे टैक्स का पेमेंट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, इस पे नहीं करना है क्योंकि उसने नया घर खरीदा तो उसको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिल गया। ठीक है, अब 62,90,767 में से 25 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, $37,90,767। ये होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये आप पहले कॉपी कर लेना आंसर में, फिर इसको कॉपी करना। ठीक है, तो इसमें नया क्या था, यही सेक्शन 54। ठीक है, तो इतना ही था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर 6। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो आप लोग, बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप लोगों को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 करने टाइम पे एक चीज मैं भूल गया कि लास्ट में एक नोट लिखना था। नोट ये था कि इफ कैपिटल एसेट इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001 then while calculating index cost of acquisition take cost of acquisition as cost of acquisition और fair market value 1/4/2001 whichever is high। मतलब अगर एसेट 1/4/2001 के पहले खरीदा तो उस केस में जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट क्या लेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 के साथ, ये दोनों में से ज्यादा होगा उसको हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 में जब पूरा लिख लोगे तो उसके नीचे आप लिख लेना नोट नंबर 1 करके। ठीक है, तो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, कुछ आपको डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कॉपी कर देना इसको नोट को।